धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। आज देवर्षि नारद सीधे भगवान से मिलने जा रहे हैं। कब? पिताजी का नाम बिरंज। बोले उनके बाप का नाम नारद। अब बोले विष्णु जी का। विष्णु जी का बोल दो। बोल नहीं है, होना होना कुछ नहीं है, बोल दो। पंडित जी बोले बोलो ना दूल्हा सरकार, बोलो। बोले मेरा नाम शिव, हमारे पिताजी का नाम बिरंज, उनके बाप का नाम विष्णु। तब तक पंडित जी फिर उनके बाप। भगवान शिव को आया गुस्सा, नारद जी आप तेरा बोलो। देखा नारद जी तो गायब है, उनका टाइम पूरा। अब नारद जी भी नहीं और पंडित जी बोलो बोलो दूल्हा सरकार बोलो। शिव जी को आया गुस्सा और लगे बोलने। मेरा नाम शिव, मेरे बाप का नाम बिरंज, उनका बाप विष्णु, विष्णु का बाप मैं, मेरा बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप विष्णु, विष्णु का बाप मैं। कितनी पैड़ी करना है, गिनने नहीं तो मैं वापस जाऊंगा। लोगों ने कहा पंडित जी थे ब्याह कराओ, ठीक है दक्षिणा ले लीजो, पूजो गणेश जी का पूजो। अब यहाँ फिर दिक्कत है, गणेश जी का बाप के ब्याह में बेटे की पूजा शुरू, जो अभी आया ही नहीं। वाह रे भाई वाह। इसका समाधान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आदि गणेश थे, कोई संशय मत करना, ठीक है। ये गणेश और उस गणेश में फर्क है। ये विशक स्वयं गणेश जी हैं, इनकी आदि गणेश की उपमा है, इनकी पूजा होती है। पूजन पाठ हो गया, कन्यादान भी हो गया, सुबह का टाइम था। एक माता राम कोई रात में नहीं आई थी, पता नहीं वो मालन थी कि धोबन थी कि कुमारन थी, कौन थी पता नहीं भाई, सबके नेग होते थे। अब आजकल ये सब कंजूसियां हैं, नहीं तो एक ब्याह में पूरा गांव की खुशी जुड़ी होती थी, नहीं होती थी। वो शायद रात में नहीं आई और सुबह सुबह पहुंची। बरातियों बरातियों दूल्हा सरकार कहाँ है? बोले सामने विराजमान है, देखो ना। इनके बाप कहाँ है? लोगों ने बोले रात में नहीं थी तो क्या चाहिए क्या? बोले मारे नेक। बोले वो रात में सुना था, वो जो बूढ़े वाले ना, ये दूल्हे के बाप विरंज ब्रह्मा जी, वहां दौड़ी दौड़ेगी। आप दूल्हे के बाप हैं? दूल्हे के बाप। बोले नहीं, दूल्हा मेरा बाप। आपको काम क्या है देवी, वो तो बताओ। बोले हमारा नेक। बोले उसी से ले लो, सब कुछ वही है, हम सब उनके सेवक हैं देवी, जाओ। अच्छा तो चली दौड़ी दौड़ी। वर राजा एकदम शांत निर्मल बैठे हुए थे। दूल्हा सरकार है भाई। जाकर बोले दूल्हे राजा, वर राजा मेरे को मेरा नेक दो। शिव जी ने आंख खोला, बोले तू छूट गई है क्या? क्या चाहिए? बोले मैं तो कंठाहार लूंगी। बोले तू मांगी भी तो इतनी बढ़िया चीज, चल आंख बंद कर ले, ठीक है। आंख खोल के तू नहीं ले पाएगी, ठीक है, आंख बंद कर। भोलेनाथ के पास तो जो मांगो, आशुतोष हैं अवधर दानी, इनसे तो इनकी पार्वती मांग ली तो उसको भी दे दी, ठीक है। ये तो कंठाहार कौन सी बड़ी बात है भाई। आंख बंद करो, दे दो। वो आंचल कियो सोची कोई गहनो आई उधर से। भगवान शिव का कंठाहार जीवित एकदम साफ नहीं करना, हमेशा ही चमके। उठा करके जैसे दिया और मुख के पास वो फन। अब वो कंठाहार जैसे भोलेनाथ के वैसे सोचा इधर हो जाऊं, कान के सामने फूक फार किया और डोकरी गिरी और भागी वहां से, जो गई। दोबारा शायद कोई नहीं आया लेने कुछ भी। महाकाल जब काल ही दे देते। ऐसी सुंदर ब्याह हमारे भगवान शिव का हुआ।
लेकिन आप सबको पता है कि विदाई का जो समय होता है वो बड़े बड़े धीर ज्ञानी विज्ञानी भी अधीर हो जाते हैं। जब कोई अपनी बेटी किसी को देता है तो कोई पाप नहीं करता है, बहुत बड़ा दान है ये, उससे उनका वंश सुरक्षित होता है, एक परिवार बसता है। फिर भी जो बेटी का पिता है सारी उम्र अपनी नजर झुका कर रखता है, किस लिए? कि अगर ये बेटा होता तो मेरे पास होता, कोई गलती करता तो मैं जाके संभाल लेता, लेकिन अब अगर बेटी कोई गलती करेगी तो मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा, और कैसे होगा? सारी जिंदगी ससुराल वाले जहां बेटी दिया है उनके सामने केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं पिता, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कोई गलती किया? नहीं, अगर मैं इनको कुछ बोल दूंगा तो ये मेरे बेटी को दुख देंगे, बस इस नाते नहीं बोलते। इसके सिवा और क्या है आप बताओ? लेकिन वारे भाई वाह, जो लेकर गए हैं उनका पेट जिंदगी भर नहीं भरे, चाहे जितना दे दो आप, हर बार उससे यही पूछेंगे अब की क्या लाई? भाई कमाओ और खाओ, लेकिन नहीं। हे भगवान, हमने तो यहां तक सुना, एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछ लिया कि नमक हराम कौन होते हैं और नमक हलाल कौन होते हैं, तो भाई उनकी चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं कोई यहाँ आए हो तो। उन्होंने कहा कि कुत्ता तो नमक हलाल होता है और जमाई नमक हराम होते हैं। क्या बोले? बोले वो कैसे? बोले कुत्ते को 2 टुकड़ा दे दो तो जिंदगी भर द्वार पर बैठा बैठा पूंछ हिलाता है, दुम हिलाता है, वो अदा करता है, लेकिन इनको कुछ भी दे दो ये एहसान मानते ही नहीं है कभी, इनका कमी रहते। ये जमाई जो होते हैं वो नमक हराम है। बादशाह का आया गुस्सा और गुस्से में आदेश दे दिया इन सभी जमाइयों को फांसी लगवा दो। बीरबल ने कहा प्रोजेक्ट बड़ा है महाराज, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा कार्य है ये, इनकी संख्या बहुत है। ठीक है, महीना 1.5 महीने के बाद फिर बादशाह ने अब लगा दिया, जैसे नरेगा का काम, कुछ होना तो है नहीं, ठीक है एक रुचि मिल जाती है, बाकी तो भगवान ही जाने। बहुत कम लोग हैं जो इससे लाभ ले पाते हैं, कोई काम होता है। आज तो भगवान की कृपा है, जो खाते खुल गए उन तक पैसे आ भी जाए, इन्हें तो पता ही नहीं। एक सरकारी टेंडर वाले मेरे को बोले महाराज जी मैं सरकारी टेंडर लेता हूँ। मैंने कहा इसमें प्रॉफिट ज्यादा है? बोले कभी कभी तो ऐसा सरकार होती है, ऐसी सरकार कि तालाब खोदने के भी पैसे, फिर तालाब उसको बूरने के पैसे, और ना तो तालाब खोदा गया है ना पूरा गया है, पैसे भी उठ जाते हैं। तो भगवान जाने, सरकार का काम था वो लगा दिया। जब बादशाह ने पूछा, बोले बीरबल उस कार्य का क्या हुआ? बोले बस महाराज हम आ ही रहे थे, शुभारंभ के लिए आप पधारे, बड़ा काम है ना। अब बादशाह को साथ ले गए बीरबल। बादशाह ने देखा किसी के रस्सी का धागा, किसी का रेशम का फांसी का फंदा, किसी के सन जूट का, बस किसी के तारों के, और तारों में भी कोई तांबा, कोई पीतल, कोई लोहा, कोई ऐसे। एक फंदा सोने का था, बड़ा व्यवस्थित बनाया गया था। बादशाह ने कहा बीरबल यहाँ मौत में भी फर्क है? बोले महाराज जी रजवाड़े की व्यवस्था है ना, सबका आसन अलग अलग, व्यवस्था अलग अलग, तो फांसी कौन सा एक जैसी होगी? बोले ये कौन सा भाग्यशाली है जिसके गले में सोने का फंदा? बोले जापना आप है ना ये? बोले मेरे को भी, मैं उद्घाटन आपसे ही होगा महाराज। बोले मेरे क्यों? बोले आप भी किसी के जमाई हैं ना। तुरंत बादशाह ने निर्णय बदल दिया, रहने दो इनको जैसे हैं वैसे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर उस दिन प्रोग्राम हो जाता तो शायद कुछ कम हो जाता, लेकिन भाई चलो जैसा भी है, ध्यान दे, मैं किसी की पुत्री लाओ तो एक चावल पर लाओ ना। अगर अपने कमाई पर सुखी नहीं रह सकते हो तो किसी के धन पर कब तक? ये कर लो। जिसके जिसके भी बेटा है उनसे मेरा यह निवेदन है कि आलू टमाटर की तरह उसका रेट क्यों तय करके बेच देते हो? अगर उसका बाप अपने बेटी के लिए पूरा मूल्य देकर खरीद ही लेता है तो तुम्हें उस बेटे से 1 गिलास पानी का हक नहीं रखना चाहिए। तूने बेचा है, क्या किया है? और जिसने खरीदा है उसका उस पर पूरा हक है, नहीं हक है?
या तो आप बेचो मत, और अगर बेच दो तो उस बेटे से आशा मत करो आप, नहीं तो होगा क्या कि सारा सामान वो वहां से लाई है, थोड़ी खटपट होगी तो तुम्हें मना कर देगी वो, और फिर ये रोकर कहती महाराज आई तो बगल में चूल्हा दबा के लाई, दबा के नहीं लाई, तुमने गाड़ी भेजी थी, मांगा है तूने उसके लिए। ऐसा नहीं, रिश्ता अगर तुम्हें संभालना है तो इन चीजों पर थोड़ा जोर दो। अगर कुछ मांगना ही है तो आप उनसे कह दो अभी साल 6 महीना बाकी है, आप अपने पुत्री को वो संस्कार दे दो जो हमारे परिवार को एक प्रेम की धागे में बांध कर रख ले, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर किस्मत में लिखा है धन तो बेटा तुम्हारा कमाएगा, नहीं कमाएगा, लेकिन आप लोग जब इन चीजों का ध्यान नहीं देते हो तो आगे चलकर बहुत बड़ा इससे दुख होता है। देना है तो दहेज नहीं, संस्कार दो। आज सभी माताओं से मेरा एक निवेदन है, वैसे ये बात जो मैं कह रहा हूँ नए वर्ग जो युवा वर्ग की है उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो बात सही है उसको कहने में हमें बुरा नहीं लगेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, कभी भी इस सृष्टि में घर पुरुषों से नहीं चला है। चला है क्या? पूरा इतिहास उठाकर देख लो, घर अगर किसी का बसा है या बना है तो उसमें माताओं का हाथ रहा है। वो चाही है तब तो घर बसा, और नहीं तो घर बिगड़ा है। माताएं ये पुरुषों के हाथ में नहीं है। आप बच्चियों को थोड़ा संस्कार दे दो, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, तुम अपने जीवन से देख लो कि ये बातें है या नहीं। कितना दुख सह करके तुमने अपना घर बसाया है। अगर तुम भी निर्णय लेती तो तलाक देने के कई बार जीवन में आए थे या नहीं, लेकिन नहीं, तुमने चाहा था कि मेरा घर बसे, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे वो घर सब ठीक हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ। अब आप अपनी बेटी को शिक्षा क्यों नहीं देती हो? एक पैर में अगर जूता चप्पल भी तुम्हें पहनना हो तो वो भी सेट होने के लिए अपनी जगह बनाता है, नहीं बनाता है? आप बताओ, नहीं बनाता? उस बनाते समय थोड़ा पैर को कष्ट होता है या नहीं होता है? उस कष्ट के कारण से कोई जूता चप्पल पहनना छोड़ देता है? आसन व्यायाम से शरीर ठीक होता है, लेकिन तुम करने लग जाओगे तो शुरू के दिनों में वो भी दुखने लगता है। तो क्या आसन व्यायाम छोड़ देना चाहिए? कहां पहली बार कष्ट नहीं होता ये तो बता दो, है कोई ऐसी जगह? लेकिन आप बच्चियों को ये बातें क्यों नहीं बताते हो? हमारे यहाँ जब बच्चियों की विदाई होती थी, इससे पहले माताएं उनको इतना तैयार कर देती थी कि जाओ बेटी, किसी भी परिस्थिति में तुम रह लो, ऐसी मैंने तुम्हें शिक्षा दिया है। ऐसा होता था या नहीं? मैंने आंखों से देखा है। एक घर में गया, छोटी सी बच्ची लगभग 14-15 साल मुश्किल से की उम्र होगी, एकदम दोपहरी चूल्हे पर रोटी बना रही, पसीने से पूरी लथपथ है, और इतनी ऊंची रोटी वो माँ बनवा रही है। मेरे को देखकर दया आई। बोले आप लोग इतनी रोटी खा लेंगे क्या? बोले ना महाराज जी, इतना नहीं लगता है। मैंने कहा फिर बनवाती क्यों हो? बोले महाराज जी 2-3 तो कुत्ते हैं घर में, बेचारे आते हैं, वो आशा हम गृहस्थ हैं, उनको भी देना पड़ता है, गौ माता को भी देना पड़ता है, रास्ते के किनारे हमारा घर है, पता नहीं कब कौन आ जाए, उसके लिए भी हमें रखना पड़ता है। शाम तक कोई नहीं आता है तो गौ माता को दे देते हैं, लेकिन रखना पड़ता है। मैंने कहा मैया तुम्हें कुत्ते बिल्ली की चिंता है, लेकिन इस बच्चे की चिंता नहीं, बेचारी बीमार हो जाएगी है, इतनी गर्मी में बना रही है। बोले महाराज जी अगर चिंता की बात आप पूछ रहे हो तो सच में चिंता तो मेरे को मेरी बेटी का ही है। अभी बड़ी हो रही है, कल को इसे किसी घर जाना है, और अगर वहाँ बड़ा परिवार मिल गया तो ये रोटी नहीं बनाएगी फिर वहाँ। अगर आज मैं कुत्ते बिल्ली से के लिए भी इससे बनवा लूंगी तो ये मनुष्य के लिए वहाँ बना देगी। इसको याद रहेगा कि पीहर में तो मुझे कुत्तों के लिए भी बनाना पड़ता है। तो भले ही माता राम अनपढ़ थी, लेकिन एक जिंदगी संवारना वो जानती थी। लेकिन आज की माताएं पढ़ी लिखी होकर वो बच्चियों से काम नहीं लेती हैं, वो खुद उनका सपोर्ट करती हैं। ना ना महाराज छोरी पढ़ रही है, कागज खाएगी वो। पढ़ना जीवन का संपूर्ण चीज नहीं है, वो एक जीवन का अंग है, एक भाग है। ध्यान से सुन लो, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, वो जिंदगी का एक भाग है, संपूर्ण जीवन नहीं है। आज उस एक भाग के कारण से ये दशा हो गई है कि पूरा परिवार तो छोड़ो, एक पति के साथ भी उनका नहीं निभ रहा है। क्या होता क्या है कि आजकल की बच्चियां
उठना लेट में, काम करना नहीं और जीवना पहले। अच्छा, ब्याह होने के बाद ये तीनों चेंज होता है, उठना पड़ता है पहले और काम करना पड़ता है खूब और जीवना सबसे होता या नहीं। ये ज्यादा दिन भले ही ना हो लेकिन ज्यादा दिन टिके तब ना। अच्छा समझ जाती है, ठीक है, आप अच्छी हैं, वैसा करेंगी तब गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। कई तो शुरू कर देती हैं धड़ाधड़, ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग कथा में ऐसा करोगे ना तो लोग मेरे सत्संग में धूल डालेंगे कि ये महाराज से सिखाया, महाराज ने सिखाया होगा, हमने ऐसा नहीं सिखाया। हमारे तो मन में यह है कि अगर कोई नया आ भी जाए तो तुम्हें ये सोचना चाहिए चलो आज ये भी ढंग से सुन लें। अगर ये सुनेंगे तो एक श्रोता बढ़ेंगे, भगवान इससे राजी होंगे कि गैया के दूध की खीर को खाओ, गैया के दूध की खीर को खाओ, रमण जी माओ अपार अवध में दुआरे। जय 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 श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार